सरदारशहर के गांधी चौक में आज कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने देश को बांटने और कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया है। जब से नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार केंद्र में बनी है, तब से पूरे देश में महंगाई निरंतर बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने 1 लीटर पर 40 रुपए टैक्स लगा रखा है, जबकि राज्य सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का 18,000 करोड़ का लोन माफ किया है, वहीं 8 लाख किसानों को बिजली बिलों में राहत दी है। सभा को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को शिखर पर लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को भी नरेंद्र मोदी ने किनारे लगा दिया। ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे। इस मौके पर प्रत्याशी अनिल शर्मा, नोहर विधायक अमित चाचाण, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया आदि ने सभा को संबोधित किया। सर, सरदारशहर के उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर आप दूसरा दौरा हो रहा है सर। चुनाव जीत रहे हैं हम लोग भारी बहुमत से। एक तरफा माहौल है यहाँ पर सरदारशहर के अंदर। अनिल शर्मा जी बहुत भारी बहुमत जीत रहे चुनाव। 8 चुनाव हुए राजस्थान में, 6 कांग्रेस जीती है और बीजेपी की एक जगह जवान जब्त हुई है और एक जगह 4th नंबर पर रहे हैं। ये आके यहाँ पे गुमराह करे लोगों को, झूठे वादे कर रहे हैं और झूठी आलोचना करे कांग्रेस की। जनता सब समझ चुकी है, इस बार सरदारशहर के उपचुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी नेता कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कर्मचारियों को क्या धमका रहे हैं? ओपीएस के बाद में उनको लगता है कि पता नहीं कर्मचारी एकजुट नहीं हो जाए कहीं, जानबूझ के उनको गुमराह करें। धमकाने से कैसे काम चलेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर विजय शर्मा गुरुवार को वार्षिक निरीक्षण के तहत रतनगढ़ आएंगे। जीएम के निरीक्षण को लेकर रेलवे प्रशासन चाक चौबंद है तथा सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने में जुटा हुआ है। जीएम अपनी स्पेशल ट्रेन से चूरू पहुंचेंगे तथा वहां से 10:30 बजे रवाना होकर 11:15 बजे रतनगढ़ पहुंचेंगे। करीब 45 मिनट तक वे रतनगढ़ रुकेंगे। इस दौरान वे रेलवे स्टेशन, मेजर कॉलोनी क्रॉसिंग व रेलवे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे तथा उसके पश्चात वे 12 बजे यहां से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। अभी रेलवे प्रशासन बहुत ही सतर्क हो रहा है। जीएम के दौरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होकर के और रेलवे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को उनकी सार संभाल देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि कल जीएम साहब का दौरा है। जीएम साहब के दौरे को दिखाने के लिए वो अपने कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा से हर तरह का संबंधित सारा काम कर रहे हैं। और कल रतनगढ़ की ओर से सभी नगर निवासियों की ओर से रतनगढ़ की रेलवे स्टेशन की समस्या के समाधान व नई रेलगाड़ियाँ व संचालित गाड़ियों के फेरे बढ़ाने तथा रतनगढ़ रेलवे स्टेशन के संबंधित मूलभूत सुविधा की समस्याओं के समाधान के लिए और जीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन की मुख्य जो समस्याएं हैं उन सब के विषय में और जीएम साहब को ज्ञापन दे करके उनको अवगत कराया जाएगा। उम्मीद है कि जीएम साहब इन ज्ञापन के द्वारा जो भी हमारी मांगे हैं पूर्ति करने की पूर्ण कृपा करेंगे। धन्यवाद। प्रांतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर चूरू न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिक कर्मचारी जयपुर न्याय क्षेत्र पर पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के समर्थन में आज सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान धरना स्थल पर हीरालाल पंवार, राजकुमार स्वामी, लक्ष्मीकांत व्यास आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। आज प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर चूरू न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिक कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पे, अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पे हैं और पूरा राजस्थान आज जयपुर में चल रहे आंदोलन, सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के आंदोलन के समर्थन में। वहीं इस मामले को लेकर आज रतनगढ़ में भी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किए गए आंदोलन में कर्मचारियों ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष
ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भैराराम सोमचंद, मनोज कुमार डूडी आदि मौजूद रहे। आज हमारे पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र नारायण जी जोशी के आह्वान पर हमारे एक साथी कर्मचारी सुभाष नेहरा, जिनकी हमारे न्यायिक अधिकारी श्री के.एस. चालाना के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के सबसे पहले हमारे जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों ने आंदोलन प्रारंभ किया। फिर पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, परंतु हमारे न्यायिक प्रशासन ने हमारी वाजिब मांग को नहीं सुना। इसलिए हमारे पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश पर हैं और टोटल सारा न्यायिक कार्य वो पूरी तरह से ठप है। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल होने के कारण आज पूरी न्यायिक व्यवस्था काम ठप हो चुका है। कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारा हाईकोर्ट प्रशासन से और निवेदन है सरकार से कि अविलंब जो कर्मचारियों की मांग मानी जाए, जिससे न्यायार्थियों को और आम जनता को और कानून व्यवस्था को सुचारू चल सके और परेशानी नहीं हो। स्पीक मैके चूरू चैप्टर के द्वारा श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जोड़ने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कलाकार धनंजय हेगड़े द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। हेगड़े की ताल छपताल पर राग वृंदावनी सारंग में तू सायब करतार को खूब सराहा गया। इसके अलावा ध्रुत तीन ताल में जाऊं मैं तो से बलिहारी तथा भैरवी राग में बीत गए दिन भजन बिना पर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को संगीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही जिज्ञासाओं को भी दूर किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद श्याम सुंदर शर्मा, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, पत्रकार गुरुदास भारती आदि उपस्थित रहे। आज का और ये जो कार्यक्रम हुआ संगीत का, यह बहुत ही और मन को मोहित करने वाला और सभी को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम रहा। मैं पूरे और परिवार स्पीक मैके परिवार का जो है वो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में करवाया। अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। हम पूरा आज चूरू के आदर्श विद्या मंदिर में और स्पीक मैके की ओर से जो संगीत और गायन की जो श्रृंखला चली हुई है, उसी के तहत और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक धनंजय हेगड़े जी की प्रस्तुतियां हुई। राग वृंदावन सारंग में और बंदिश, इसके अलावा देश राग में कबीर जी का भजन की प्रस्तुति हुई। विद्या मंदिर के बच्चों ने सार गर्भित इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा। साथ ही हेगड़े जी ने बच्चों को संगीत, शास्त्रीय संगीत की जानकारी भी दी और तालों के बारे में बच्चों को जानकारी दी। बच्चों को बहुत ही इस कार्यक्रम में आनंद आया और रुचिकर लगा। स्पीक मैके का और स्पीक मैके की स्थानीय टीम का इस शहर में और शहर के नागरिकों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में भी स्पीक मैके की ओर से इस प्रकार के शानदार आयोजन होते रहें, ऐसी मैं आशा करता हूं। रतनगढ़ के राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वाधान में आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पेंशनर भवन में सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नवंबर माह में जन्मे पेंशनर का जन्मदिन मनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद शर्मा, हाजी निजामुद्दीन, पुष्पा शर्मा आदि उपस्थित रहे। सामूहिक गान से शुरू हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश जांगिड़ ने पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं रामदयाल चोटिया ने कविता के माध्यम से बचपन के सभी खेलों का स्मरण करवाया। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ओम प्रकाश जांगिड़ का आज चूरू आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता मनोज सैनी, मोनू जोड़ी,
हरीश बालान आदि ने जांगिड़ का माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। जांगिड़ ने बताया कि 2 भागों में हुए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में पहले चरण में महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और दूसरे चरण में वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कलाकारों को सम्मानित किया। आज मुझे ये बात करके बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी द्वारा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और अपने विभाग वाले सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। ये कलाकृति मैंने चंदन लकड़ी तलवार बनाई जो वहाँ पर मैंने भेजी, उसके लिए मुझे राष्ट्रीय अवार्ड भी सिलेक्शन हुआ। आप सभी भाइयों को मेरा स्नेह देख के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली जा रही स्वर्णकार गौरव पद यात्रा का मंगलवार की शाम रतनगढ़ पहुंचने पर श्रीमेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रमोद जोड़ा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से जयपुर तक जाने वाली 400 किलोमीटर की इस यात्रा का समाज के लोगों ने बैंड बाजा बजाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के रतनगढ़ में प्रवेश करने पर संकट मोचन बालाजी मंदिर से लेकर रामचंद्र पार्क व घंटाघर होते हुए चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका तक समाज के लोग साथ चले तथा गोपाल वाटिका में यात्रा सभा में परिवर्तित हो गई। इस दौरान यात्रा के साथ चल रहे मनीराम तोशावड़, जैकी सहदेव, रविकांत सहदेव आदि का स्वागत किया गया। चूरू डाइट के सीएमडी प्रभात द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जिला रिपोर्ट के संदर्भ में 3 दिवसीय सामग्री निर्माण कार्यशाला का आज समापन किया गया। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि कक्ष में पढ़ाते हुए हमें ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों की उस विषय के प्रति समझ विकसित हो तथा अध्ययन में रुचि विकसित होने के साथ वह पढ़ने के लिए लालायित हो सके। सीएमडी प्रभारी बजरंगलाल मीणा ने बताया कि इस कार्यशाला में शिक्षकों द्वारा बालकों के विषय आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाया गया है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर ईटी प्रभागाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर सत्यनारायण स्वामी, पीयूष शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज डाइट में 3 दिन से चल रही एलोज आधारित वर्कशॉप संपन्न होने जा रही है। 3 दिन तक लगातार 10 संभागी एक केआरपी की उपस्थिति में लगातार काम करके उन एलोज को लर्निंग आउटकम्स की पहचान करके जिनमें अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर थे उनकी पहचान की गई और पहचान बना करके उनमें 3 दिन लगातार ऐसे मॉडल्स तैयार किए गए, ऐसे चार्ट्स और शिक्षण सामग्री तैयार की गई ताकि उन एलोज से खेल आधारित शिक्षण प्रदान करके विद्यार्थियों की कमजोरी दूर कर सके। आज इसका अंतिम दिन है। गोविंद सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य डाइट। रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के सांस्कृतिक सप्ताह के दूसरे दिन आज एकल व समूह गायन तथा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर रेखा शर्मा व प्रोफेसर मनीषा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान प्रोफेसर सुनील पुनिया ने छात्राओं को आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर आयोजित एकल गायन प्रतियोगिता में निकिता माली, युगल गायन में प्रीति शर्मा व मूकाभिनय में अर्चना सोनी प्रथम स्थान पर रही। चूरू ऋषि सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा के 7वें दिवस पर राघव ऋषि महाराज ने कहा कि मनुष्य संसार में उस वस्तु की कामना करता है जो क्षणिक सुख ही दे सकती है, किंतु भक्ति संपूर्ण जीवन को सुख देती है। इसलिए भक्ति से भगवान की समीप्यता को प्राप्त कर लेना चाहिए। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबरी के जीवन पर व्याख्यान किया। इस अवसर पर हुक्मी चंद लोहिया, अनिल कल्याणी, राजेश सोनी आदि उपस्थित रहे। चूरू के श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज संत डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, तो यह जीवन दर्शन विज्ञान की अनुपम कृति है। डॉक्टर चैतन्य ने कहा कि भागवत कथा और कोई भी सत्संग या कथा हो वह मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कथा और सत्संग परमात्मा की वह आराधना है जिसे करने वाला साधक बन जाया करता है। उन्होंने कहा कि यह सनातन संस्कृति के केवल धार्मिक नहीं बल्कि यह विज्ञान का अनुष्ठान है। इस अवसर पर आयोजन मंडल के जगदीश प्रसाद, प्रमोद, राजेश मंडावेवाला आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ में गीता जयंती महोत्सव पर 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए आज गीता प्रचार समिति द्वारा ग्राम देवता मंदिर में गीता पाठ किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष महेश जोशी, विष्णुदत्त गोरीसरिया,
महेश बर्फिया आदि उपस्थित थे। चूरू के श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र सेवा बस्ती के अभिभावक सुरेंद्र के आवास पर मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा पाठ का वाचन व श्री राम स्तुति की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता दी। इस अवसर पर हिंदू सद्भावना संगठन द्वारा प्रदत्त श्री राम दरबार की प्रतिमा देव स्थान पर स्थापित की गई। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की वंदना सभा में मंगलवार को भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष उमेश चंद चौहान, जिला समन्वयक निरंजन चोटिया, सक्षम संस्था के अध्यक्ष सुनील ग्रोवर आदि उपस्थित रहे। इस दौरान परिषद की प्रेरणा से विकास कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को बैठने हेतु 75 फीट दरी पट्टी उपहार स्वरूप भेंट की। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हितेश पांडे, जीवनी प्रजापति, प्रधानाचार्य विक्रम सिंह नाथावत आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में अवैध रूप से पटरियों को पार कर ट्रेन में बैठे यात्रियों की जान को जोखिम में डालने एवं रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दर्ज मामले में आरपीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को बीकानेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले के अनुसार 12 नवंबर को प्रहलाद जी की प्याऊ के सामने चूरू ट्रैक पर से एक युवक अपनी बाइक के साथ अवैध रूप से पटरियों को पार कर रहा था। इसी दौरान चूरू से चलकर रतनगढ़ आने वाली एक ट्रेन आ गई, जिसके बाद युवक अपनी बाइक को पटरियों पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आज युवक को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज सुबह हमने पकड़ा है। तारीख 12 नवंबर 2022 को ट्रेन से एक मोटरसाइकिल आई थी जो किलोमीटर 323 रतनगढ़ गए वहाँ पर। यह व्यक्ति उस दिन से फरार चल रहा था और इसने क्या किया, उस दिन मोटरसाइकिल को बिना अनुमति के अवैध रूप से ट्रेस पास कर रहा था रेलवे ट्रैक को और अपनी जान को खुद को जोखिम में डाला और साथ में ही रेल कर्मचारी और रेल यात्रियों की जान को जोखिम में डाला। मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसको मौके पे छोड़कर ही फरार हो गया था। आज दबिश में सुबह इनको पकड़ा है और माननीय अदालत में इनको पेश करके और जेसी का अनुरोध किया गया। रतनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज अश्लील हरकतें करने एवं युवती से छेड़छाड़ के मुकदमे के विरुद्ध आज सरपंच फोरम के पदाधिकारी लामबंद हो गए। मुकदमे को झूठा बताते हुए सरपंच फोरम ने एसडीएम अभिलाषा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है। कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़ एवं सरपंच फोरम के अध्यक्ष उमेश सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसील की एक ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता एवं बदनाम करने की नीयत से पुलिस थाना में छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जो आज से 3 दिन पहले की घटना थी उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। निराधार सरासर एक झूठी खबर थी और आपस में गांव में ऐसे कोई न कोई मिल ही जाता है जो कोई दुर्भावना हो या उसके प्रति जलन की भावना हो, उसको चल के उसके ऊपर ऐसी घृणा अपराध की जो गलत होता है न, वो अगर जनप्रतिनिधि गांव का सबसे मुख्य पोस्ट पर सरपंच होता है, उसके साथ में ऐसी गलत अफवाहें होती हैं, वो निराधार। उनको मीडिया को भी कम से कम इतना बैलेंस रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को कम से कम तूल देना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि के कोई ठेस भावना नहीं पहुंचे, उसका दुष्प्रचार नहीं हो।